राजकुमार पतलू और जादुई पेड़ की कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से राज्य में एक बड़ा ही सुंदर महल था। इस महल के राजा का नाम था राजा मोहन और रानी का नाम था रानी लता। दोनों के बीच एक बेटा था जिसका नाम था पतलू। पतलू बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान था। वह अपने दिल की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अपने परिसर में खोजने का शौकीन था। एक दिन उसने महल के पास एक बड़े और अज्ञात पेड़ का पता लगाया। वह पेड़ बहुत ही अजीब और रहस्यमय लग रहा था। पतलू को बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने कभी इसे पहले नहीं देखा। पतलू ने जादुई पेड़ के पास जाकर देखा और उसकी अजीबता को नापा। वह देखा कि पेड़ पर कुछ चमकदार और चमत्कारी पत्तियां हैं। पतलू ने तय किया कि उसे इस पेड़ का राज खोजना है। उसने पेड़ के आसपास घूमते हुए ध्यान से देखा और अंत में उसने पेड़ के एक छोटे से छेद को खोज निकाला। पतलू ने छेद के अंदर देखा और वहां एक चमत्कारी गुफा देखी। गुफा में चांदनी के झरों की चमक थी और वहां एक छोटा सा लकड़ी का संदूक भी था। पतलू ने संदूक को खोला और उसमें सोने के गहने, महल के प्रति से लेकर जड़ों के अद्भुत गुणों की एक पुस्तक भी पाई। पतलू ने पुस्तक को खोला और उसमें लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ी। उसमें लिखा था कि यह पेड़ एक जादुई पेड़ है और इसमें छिपी अद्भुत शक्तियां हैं। पतलू ने पेड़ से छुपी शक्तियों को प्राप्त करने का फैसला किया। उसने लकड़ी का संदूक लेकर महल की ओर रवाना हो गया। राजमहल में पतलू ने अपने पिता राजा मोहन को सच्चाई बताई और उनसे पेड़ के चमत्कारिक गुणों का उपयोग करने की मंजूरी मांगी। राजा मोहन ने पतलू की बात सुनी और उसे मंजूरी दी। पतलू ने तुरंत वापस पेड़ के पास जाकर उसके जादू का इस्तेमाल किया। उसने जादू से वापस अपने राज्य को सुंदर और समृद्ध बनाया। जगह-जगह पेड़ की जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया और लोगों को खुशियों से भर दिया। इसके बाद से पतलू ने अपने राज्य को सभी सुखों और समृद्धियों की सौगात दी। उसने जादू के पेड़ का द्वार खोला और लोगों की सेवा में जुट गया। इसका समापन हुआ और पतलू ने अपने राज्य को खुशियों से भर दिया। उसने जादू के पेड़ का द्वार खोला और लोगों की सेवा में जुट गया। Which story did you like? Tell us in the comment box and like and share. Don't forget to subscribe to our story.